कहानी के शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसे कुछ लोगों ने पकड़ा होता है। उसके बाद हम एक किताब को देखते हैं जिस पर अजीब से चित्र बने होते हैं। फिर हम एक बूढ़ी औरत के हाथ को देखते हैं जो कि किसी चीज का पेस्ट बना रही होती है और वो पेस्ट को उस औरत को खिला देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्चिलो अपना काम कर रही होती है जो कि वहाँ के सू शेफ होती है। जब मार्चिलो अपना सारा काम कर लेती है तो वो अपने बॉस को जाके बताती है कि वो यहाँ पे और काम नहीं कर सकती, जिस पे उसका बॉस बोलता है तुम यहीं पे काम करो, मैं तुम्हारी तनख्वाह दुगनी कर दूंगा। लेकिन मार्चिलो को यहाँ पे नहीं काम करना होता क्योंकि उसका सपना होता है हेड से बनने का, जो कि यहाँ पे कभी पूरा नहीं हो सकता। फिर मार्चिलो वहाँ से निकल जाती है और अपने नए रेस्टोरेंट के लोकेशन में पहुँचती है जो कि एक जंगल में होता है और रेस्टोरेंट को देखने में लगता है कि इसे बहुत सालों से किसी ने साफ नहीं किया है। वो जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि इसका किचन बहुत ज्यादा गंदा है, पर किचन के एक टेबल पर सिगरेट का डब्बा पड़ा हुआ है। वो ये सब देख ही रही होती है तभी रेस्टोरेंट का ओनर आता है और उसे इस रेस्टोरेंट का चाबी देता है और फिर ये सब एक दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं अपना प्लान डिस्कस करने के लिए। वहाँ से जब मार्चिला अपने घर पे आती है तो उसे किसी का होने का एहसास होता है। वो पूरे घर में ढूंढती है पर वहाँ पे कोई नहीं होता। जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि वहाँ पे एक लड़का एलमिंडो आ चुका है जो कि उसका हेल्पर होता है। फिर मार्चिला अच्छी तरह से किचन को साफ करती है और पहले से ही खाना तैयार करके रख लेती है अगले सुबह के लिए। जब वो सुबह उठ के आटे को देखती है तो आटे में उसे कुछ गड़बड़ दिखता है। फिर वो गौर से देखती है तो उसमें एक कीड़ा चल रहा होता है। फिर वो आटे को फाड़ती है तो उसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं। ये सब देख के मार्चिला कुछ समझ नहीं आता। वो इस आटे को डस्टबिन में फेंक के अपने बॉस से कहती है कि आज का डिनर कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि आज का सारा खाना खराब हो चुका है। फिर मार्चिला को याद आता है कि उसने गार्डन में भी कुछ सब्जियां रोपी थी। वो भाग के जाती है और गार्डन में के सब्जियां जाके चेक करती है तो गार्डन में के भी सारी सब्जियां किसी ने खराब कर दिया था, जो कि मार्चिला को देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मार्चिला इस डिनर को किसी भी तरह से कैंसिल नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो एलमिंडो को कुछ सामान लाने को कहती है। उसके बाद मार्चिला खाना बनाती है और सर्व करती है, लेकिन उन लोगों को खाना कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता, जिसके कारण मार्चिला बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। तभी उसकी नजर एक खरगोश पे पड़ती है। मार्चिला को लगता है यही खरगोश है जिसने उसके गार्डन को खराब किया है। फिर वो एक चाकू लेके उस खरगोश के पीछे जंगल में चली जाती है जहाँ पे उसे एक गार्डन दिखता है। जब वो के अंदर जाती है तो उसे अजीब सा एक फल मिलता है जिसके खाने के बाद वो बेहोश हो जाती है और उसकी आंख सीधे उसके बिस्तर पे खुलती है। तभी वहाँ पे एलिस आती है, उसे बताती है कि एंड्रूस उसे बुला रहा है। तभी एलिस उसके पास जाती है तो एंड्रूस बताता है कि अब तुम्हें इस नौकरी से निकाला जा रहा है। फिर मार्चिला रिक्वेस्ट करके किसी तरह से उससे 2 हफ्ते का समय मांग लेती है। फिर मार्चिला रिसर्च करने लगती है और उसके बाद वो बहुत सारे डिश बनाने की कोशिश करती है, पर कोई भी डिश उसके मैच का नहीं बनता, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस हो जाती है। फिर मार्चिला की नज़र पड़ती है उस गार्डन से लाए हुए एक फ्रूट पर, जिसे मार्चिला खाती है तो उसे मालूम चलता है कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। फिर मार्चिला को आइडिया आता है क्यों ना उसी गार्डन से और भी फ्रूट्स और पौधे ला के नया डिश बनाने की कोशिश किया जाए। फिर मार्चिला उसी गार्डन के चीजों से एक नया डिश बनाती है जो कि देखने में बहुत ही बेकार होता है। लेकिन जब मार्चिला एलिस को टेस्ट करने को कहती है तो वो डिश बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है खाने में, जिससे मार्चिला को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। वो जब रात को एक बार घूम रही होती है तभी एक दरवाजा अपने आप ही खुलता है, जिसे देखने के बाद मार्चिला शॉक हो जाती है और जब वो अंदर जाती है तो ये एक बियर का स्टोरेज रूम होता है। जब मार्चिला एक दीवार को देखती है तो उसे एक दरवाजा दिखता है, जिससे खोलने के बाद जब वो अंदर जाती है तो उसे दीवार पे अजीब से चित्र बनाए दिखते हैं और रूम भी बहुत ज़्यादा अजीब होता है। तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है, जिसके कारण मार्चिला बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से जल्दी भाग जाती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे एंड्रूस आया होता है इन लोगों का डिनर टेस्ट करने, और वो इन लोगों का डिनर टेस्ट करता है। उसे यह डिनर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जिसके कारण मार्चिला को इस नौकरी से नहीं निकाला जाता है। और अगले दिन एंड्रूज अपने रेस्टोरेंट का ग्रैंड ओपनिंग अनाउंस करता है। उसके बाद हम किचन का सीन देखते हैं जहाँ पे पूरा सामान बिखरा पड़ा होता है। तभी वहाँ पे मार्चिला को एक आदमी दिखता है जो कि अपना ही उंगली खा रहा होता है। इसे देख के मार्चिला पूरी तरह से शॉक हो जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसके बाद उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब मार्चिला घर में अकेली होती है तो उसे एक आत्मा दिखाई देता है
जिसे देखने के बाद मार्टिलिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से डर के भागती है। अगले दिन रेस्टोरेंट ओपन हो जाता है और मार्टिलिया अपना काम करने लगती है, लेकिन कुछ भी काम अच्छा नहीं हो रहा था, सारा काम खराब ही हो रहा था। तभी मार्टिलिया को एक कीड़ा दिखाई देता है और मार्टिलिया को बहुत तेज हेलुसिनेशन होने लगता है, जिससे उसे सारे डिश खराब दिखने लगते हैं। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक औरत को एलर्जी हो जाती है किसी खाने के कारण। तभी इसको देख के मार्टिलिया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अगले दिन जब वो किचन में जाती है तो एंड्रूज उसे बताता है कि आज के लिए एलिस सेफ है, तुम नहीं, तुम अब चली जाओ यहाँ से। जिसके कारण मार्टिलिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और मार्टिलिया एंड्रूज को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल देती है, जिसके कारण एंड्रूज मार्टिलिया को उसी रूम में बंद कर देता है। फिर मार्टिलिया वहाँ से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल पाती क्योंकि वो दरवाज़ा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। फिर मार्टिलिया को नीचे वाले रूम में एक गुफा दिखने को मिलता है, जिसके अंदर जाने के बाद मार्टिलिया को मालूम चलता है ये किसी के कब्र है और ये एक औरत का कब्र है। फिर मार्टिलिया वहाँ से वापस आने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे का भी रास्ता पत्थर गिरने की वजह से बंद हो जाता है, जिसके कारण वो वहीं पे फंस जाती है। फिर मार्टिलिया आगे जाने की कोशिश करती है और वहाँ पे एक स्टोन टेबलेट दिखने को मिलता है जिस पे कुछ लिखा था। फिर मार्टिलिया के सामने उसी औरत का आत्मा आता है और इस आत्मा का फ्लैशबैक बताया जाता है कि ये पहले बहुत भली आदमी थी और अपने गार्डन के जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी, लेकिन लोगों को लगता था कि ये एक डायन है, जिसके कारण इन लोगों को छुप के जंगल के अंदर रहना पड़ता था। उसके बाद मार्टिलिया किसी तरह से वहाँ से निकलती है और सीधा रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद वो एक बंदे का खाना टेस्ट करती है, जो कि उसे इतना बकवास लगता है कि वो खाने को ठुकी देती है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट के बाहर जाती है और वहाँ पे एक कैंप लगाती है, जिसके कारण सारे लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। उसके बाद मार्टिलिया वहीं पे खाना बनाने लगती है और वेटर सब भी वहीं पे टेबल लगा देते हैं और मार्टिलिया का खाना इतना टेस्टी होता है कि सारे लोग बहुत चाव से खाते हैं। उसके बाद हम मार्टिलिया को देखते हैं जो कि एक फ्रूट को देख रही होती है और जैसे उसे खाती है उसे अजीब सा होने लगता है और वो अजीब सा स्माइल देती है। और ये मूवी यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको ये मूवी कैसा लगा ये कमेंट में बताओ, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दो।